शांत रहो सब, ठीक है, ठीक ना। सुनो, हर नदियों द्वारा बना स्थलाकृति समझ में आ गया ना। आ नदी बताओ जहां से निकलती है। सुनो तो नदी कहाँ से निकलती है, इधर ध्यान दो, उस पर मत देखो, इस पर ध्यान दो। नदी जहां से निकलती है, तो नदी कहाँ से निकलती है, पर्वतों से निकलती है। तो जहां से निकलते है उसे हम क्या कहेंगे, उद्गम। यहाँ से निकलेगी सीधे नदी और नीचे निकलेगी, अगर टेढ़ा टेढ़ा से निकल गया तो उसे हम क्या कहेंगे, सो, क्या कहेंगे, सो। अगर सीधा गिर गया यहाँ पर तो क्या कहेंगे, प्रपात, क्या कहेंगे, प्रपात। अब नदियां जहां गिरते हैं वहां पर कुंड बना लेगा, तो कुंड बनाएगा तो उसे हम क्या कहेंगे, अवनमन कुंड। समझ में रहा ना। अब अवनमन कुंड के बाद जैसे नदियां आगे जाएगी वह एस आकार की घाटी बनाएगी। कौन सी घाटी, थोड़ा वॉल्यूम कम कम करके, ठीक ना। हाँ, अब बताओ नदियां जो है कुछ समय के बाद अपना रास्ता इसे बदल लेती है, इस तरह चल जाएगी। यहाँ पर एक झील बना लेगा, उसे क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, ठीक है, समझ में ना। अब समझो, अब नदियां जहां पर लास्ट में जाएगी, जैसे जहां से नदी निकलती है वहां पर युवा होती है एकदम, ओकरा बीच में कोनो आएगा, कुछ पत्थर आएगा चाहे मिट्टी आएगा, सबको घसीटते लेके जाएगी, ठीक है। लेकिन जात जात कुछ समय के बाद में थक जाएगी, ठीक है। और थक जाएगी कहाँ, मुहाना के पास। नदियां जहां जाके समुद्र में मिलती है उसे हम क्या कहेंगे, मुहाना कहेंगे, क्या कहेंगे, मुहाना। अब यहाँ पर हो गया नदियां, जैसे लास्ट हो गया ना, यहाँ पर थक चुकी रहेगी, अब हमारे से माटी ढुआई भाई ना। अब यहाँ से तिरछा बनाना, इसे इधर कोई इधर चल जाएगा, कोई इधर चल जाएगा, इधर चल जाएगा, चल जाएगा, छो जाएगा, तो ये जो है अलग अलग बच जाएगा, इसे हम क्या कहेंगे, भितरिका, भितरिका कहेंगे गधा। अरे जहाँ समुद्र में मिलेगा उसे ना हम भितरिका कहेंगे, और समुद्र में मिलेगा उसे क्या कहेंगे, मुहाना। अब यहाँ पर जैसे जाएगा, एगो इधर चल गया, एगो इधर चल गया, एगो इधर चल गया, एगो इधर चल गया, बीच में भूमि, बीच में भूमि, बीच में भूमि है, और सब कचरा उठा के आगे ले जाके जमा कर देगा। समझ में ना। तो यहाँ पर हल जो बन गया, क्या बन गया, डेल्टा। अच्छा बताओ तो हल जो है पक्षी के आकार के है, क्या जाएगा, पक्षी पाद डेल्टा कह सकते हैं, पक्षी पाद, पाद माने होता है पैर, तो पक्षी के पैर जैसा डेल्टा बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है। सबसे बड़ी पक्षी पाद डेल्टा कहाँ की है, मिसिसिपी नदी की जो है, मिसिसिपी की डेल्टा जो है, ठीक ना, मिसिसिपी बना है, वह पक्षी पाद सबसे बड़ी डेल्टा है मिसिसिपी नदी पर। समझ में ना। अब विश्व का सबसे बड़ी डेल्टा कहेंगे तो सुंदरबन की डेल्टा। और कहाँ पर सुंदरबन का, पश्चिम बंगाल में। सुंदरबन की डेल्टा कहाँ पर है, अच्छा सुंदरबन डेल्टा बताओ किससे बनेगा, नदी से कि समुद्र से, नदी से ना बनेगा, नदी द्वारा जो डेल्टा बनता है। अब बताओ कोई क्या देगा, समुद्र, समुद्र से कोई डेल्टा बनेगा। तो जो सबसे बड़ी डेल्टा सुंदरबन की जो डेल्टा बनती है किन नदियों से बनती है, हाँ जैसे देखो यहाँ पर देखते हैं थोड़ा, हो गया। तो एगो इधर से आएगा नदी, कौन सा नदी हो जाएगा, ऐसे नहीं बुझा रहा है, हाँ। हो गया ही। तो यहाँ से निकलती है कौन से, ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, यहाँ से निकल जाए कौन, तो बताओ इधर से ब्रह्मपुत्र, इधर से, तो दोनों नदी बताओ अपना गाद का चढ़ा लेकर नहीं आएगी, ले जाके जमा कर देगी। यहाँ पर कौन सी डेल्टा हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में और बांग्लादेश में हो जाएगा ही। पूरा बांग्लादेश डेल्टा पर ही है, समझ में ना। बांग्लादेश किस पर है, डेल्टा पर, समझ में नहीं। तो इस समझ में आ गया। अब देखो
डेल्टा समझ में आ गया, ए सकार के घाटी मुंह आना समझ में आ गया नहीं। अब जो है समुद्र द्वारा बना स्थलाकृति, तो समुद्र के पानी जो है ऐसे तट बनाते हैं, तो समुद्र के पानी धीरे धीरे कैसे टकराएगा इधर, तो किनारा भाग में क्या होगा कि ले जाके मान लो इधर से समुद्र, देखना समुद्र अपना कचरा ले जाके फिर जमा कर देती है, नहीं समझ में आया। चलो ध्यान समझो, तो जब समुद्र से कचरा जमा करेगी ना, मान लो समुद्र हो गया, तट हो गया और समुद्र के पानी आ रहा है, ठीक है, ई क्या करेगी अपना कचरा उचरा यहाँ पर ले जाके से जमा कर देगी, हो गया ई, समझ में रहना इसे। तो यहाँ बताओ ये अलग झील बना लिया कि नहीं बना लिया, ये अलग झील टाइप के बना लिया, अरे नहीं समझ में आया, अलग जमा हो जाएगा तो एक प्रकार की झील हो गया ना। इस झील को हम बोलते हैं कौन सा झील, लैगून झील, क्या बोलेंगे, लैगून झील। तो बताओ लैगून झील किससे बनेगा, नदी से या समुद्र से, लैगून झील किससे बनेगा, समुद्र से ना बनेगा। समुद्र के पानी जो आता है, जितना कचरा आता है ना, ले जाके धीरे धीरे जमा कर देगा, और जमा करने के बाद में इधर जो है जमा करके तो बना दे, तट बना लिया, इधर पानी हो गया, जो पानी हो गया एक प्रकार के झील बन गया कि नहीं बन गया। इस झील को हम क्या कहेंगे, लैगून झील, क्या बोलेंगे। तो सबसे खारे पानी की लैगून झील क्या हो जाएगा, चिल्का झील, क्या हो जाएगा, उड़ीसा में है कौन सा झील, चिल्का झील, सबसे खारे पानी का झील चिल्का झील, कावना राज्य, किस राज्य में है, और क्या है, केरल के वेम्बनाड झील, केरल के, ठीक है, वह सब क्या है, लैगून झील। लैगून झील समझ में आ गया। अब समुद्र के पानी यहीं पर रुकेगा नहीं, ठीक है। अभी ध्यान दो, जैसे चट्टान हो गया ना, यहाँ पर ना दे रहे, ठीक है, चट्टान हो गया तो धीरे 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 काटेगा अपने चट्टान को, तो छोटा छेद बना लेगा इसे, और धीरे धीरे गहरा करते चल जाएगा। तो जब छोटा चक्कर रहेगा तो उसे हम क्या कहेंगे, समुद्री गुफा, क्या कहेंगे, जब थोड़ा थोड़ा काटेगा उसे हम क्या कहेंगे, समुद्री गुफा। अब ये पानी है तो कभी तो रुकेगा नहीं, अभी समय बीतते जाएगा काटते जाएगा, समय बीतते जाएगा काटते जाएगा, से काटते रहेगा, काट काट के इस तरह से बना देगा, केवल ऊपर के छत बचा रहेगा, ठीक है, ऊपर क्या बचा रहेगा, छत, इधर काट के इसे बना दिया, तो इसको बोलते हैं मेहराब, क्या बोलते हैं, मेहराब, क्या बोलेंगे, अच्छा। और क्या होगा, काट के सीधे हटा देगा। अपवर्तन के मतलब धीरे धीरे ना काटना होता है, अपवर्तन का मतलब क्या होता है, धीरे धीरे काट, ठीक है। तो जब काट के हटा देगा तो हौसन खाली एगो बचेगा, इसको बोलेंगे स्टैक, क्या बोलेंगे, स्टैक, समझ में ना, क्या कहेंगे, स्टैक। अभी इसको टाइम ज्यादा हो गया, अब कल अभी और बता देंगे, खड़ा हो गई, कल और बता देंगे ना कि बीज क्या होता है।